अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस के बारे में सीखेंगे, जो अक्सर हमें चार्ट पे देखने को मिलता है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट का चार्ट हो, स्टॉक मार्केट का चार्ट हो या क्रिप्टो मार्केट का चार्ट हो। चाहे हम डेली टाइम फ्रेम में हों, 4 एज में हों, 1 एज में हों या किसी भी टाइम फ्रेम में हों, ये फेयर वैल्यू गैप्स या इम्बैलेंस हमें चार्ट पर हर जगह दिखाई देते हैं। लेकिन क्या हर फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस ज़ोन इफ़ेक्टिव होता है? क्या हर फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस ज़ोन ट्रेडिंग के काबिल होता है? क्या हर फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस ज़ोन को आपने इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होती है? हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी हुई है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे इसकी इतनी डिमांड आ रही थी कि मुझे एक वीडियो और इसके ऊपर बनानी पड़ रही है। अगर आप भी फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एंड तक देखने के बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ये लगे कि इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू क्रिएट की है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक भी शेयर कीजिएगा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप्स या इम्बैलेंस जोन्स को पढ़ने की या इम्बैलेंस एरियाज़ को पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये देखें कि कैसे फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस एरिया को आपने चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है और कैसे आपने ये फैसला करना है कि ये इम्बैलेंस ज़ोन या ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो ट्रेडिंग के काबिल है या नहीं है। तो आप लोग जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी कुछ अरसे से सब्सक्राइब्ड हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि फेयर वैल्यू इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो इम्बैलेंस ज़ोन होते हैं ना, ये बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं उस वक्त जब आपकी प्राइस एक ख़ास सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह बना रही हो और वहाँ पर एक छोटी सी मार्केट मैनिपुलेशन हो। मार्केट मैनिपुलेशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कि मार्केट मैनिपुलेशन का क्या मतलब है। मार्केट मैनिपुलेशन हो और मैनिपुलेशन होने के बाद एकदम प्राइस एक शार्प सी मूव ले। जब ये प्राइस शार्प सी मूव लेती है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं अक्सर आपको इम्बैलेंस ज़ोन देखने को मिलता है या फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। फेयर वैल्यू गैप की देखें, मैंने मेजर डेफिनेशन आपको क्या बताई कि ये 99% जो इफ़ेक्टिव होता है वो ऐसे एरियाज़ में होता है जब कभी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को मैनिपुलेट करके वापस किसी एक डायरेक्शन में शार्प किस्म की, इम्पल्सिव किस्म की मूव लेती है। तो वहाँ पर इस एरिया में आपको शुरू की 1, 2, 3 कैंडल्स में आपको ये इम्बैलेंस ज़ोन या फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल्स बड़ी-बड़ी बन रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको फेयर वैल्यू गैप या फेयर वैल्यू ज़ोन देखने को मिलता है। अच्छा, लेकिन इससे भी पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस बेसिकली होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पर मार्केट में सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेडर मौजूद हो। यानी उस वक्त या मार्केट में सिर्फ सेलर होगा, ठीक है? या मार्केट में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बायर होगा। इसीलिए ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट में डेवलप हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेड एंट्रीज एक डायरेक्शन में लग रही होती हैं, या बाय की सूरत में लग रही होंगी या सेल की सूरत में। अब ये देखें, इस सिनेरियो में आप हमारे देखें, जब मार्केट इतनी इम्पल्सिव मूव ले रही है, ये मार्केट ने मैनिपुलेट किया है, और जब मैनिपुलेशन होती है आपको पता है तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्ट होता है मार्केट में और मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेती है। जब बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्ट होगा तो क्या होगा,
बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी और मार्केट एक डायरेक्शन में लंबी सी इम्पल्सिव मूव देना शुरू कर देगी, तो तब मेरे जैसे आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और स्मार्ट मनी की डायरेक्शन अगर सेल है तो वो भी सिर्फ सेल ही लगाते हैं, और अगर स्मार्ट मनी की डायरेक्शन बाय है तो वो भी सिर्फ बाय ही लगाते हैं। तो एक ही डायरेक्शन की ट्रेड्स आपको मिलती चली जाती हैं। फॉरेक्स बुक्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाती हैं, और वहाँ पर अगर सिर्फ बाय एंट्रीज हैं तो वहाँ पर जाहिर है उन्हें सेल एंट्रीज चाहिए, ताकि वो अपनी बुक्स को क्लोज कर सके। अदरवाइज तो ये बाय ऑर्डर्स जो हैं, ये ये उनके लिए भी इम्बैलेंस है। वो अपना इतना ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस कैसे बुक करेंगे? तो ऐसी सूरत हाल में जनरली क्या होता है, प्राइस ने घूम के वहाँ तक लाजमी आना होता है जहाँ तक समझ लेते हैं हमारा ये इम्बैलेंस जोन है। ठीक है, यहाँ तक प्राइस लाजमी आती है और फिर फर्दर कहीं जाएगी। अगर उसने यही डायरेक्शन लेनी है तो फिर वो फर्दर इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। लेकिन हर फेयर वैल्यू गैप या हर इम्बैलेंस तक मार्केट लाजमी आएगी, ये ज़रूरी नहीं होता है। मैंने आपको बताया आपने किस फेयर वैल्यू गैप या किस इम्बैलेंस को फोकस करना है। ऐसा फेयर वैल्यू गैप या ऐसा इम्बैलेंस जो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मैनिपुलेशन करने के बाद एक इम्पल्सिव मूव जो मार्केट में आती है, तब जो फेयर वैल्यू गैप बनता है, आपने सिर्फ उसको फोकस करना है। अदरवाइज क्या होता है, आपको मैं अगर अभी दिखाऊं, आप ये देखें, यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप्स मिल जाएंगे। चलिए मैं वैसे आपको पहले थोड़ी देर के लिए दिखाता हूँ ना फेयर वैल्यू गैप्स क्या हैं। आप ये देखें, जनरली क्या होता है, मैंने आपको बताया ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर हो, सेलर ना हो। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर हो, बायर ना हो, वो फेयर वैल्यू गैप्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, जो ये जो एरिया मैंने मार्क किया है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसकी हाईएस्ट पॉइंट ये वीक है। ठीक है, और ये जो टॉप वाली वीक कैंडल है, इसका बॉटम पॉइंट ये वाली वीक है। ठीक है, इन बिटवीन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस कैंडल की सिर्फ एक दो तीन, इन कैंडल्स की अभी बात हो रही है, इन तीन ग्रीन कैंडल्स की। ठीक है, यहाँ पर इन बिटवीन क्या है, आप देखें कि यहाँ पर इन बिटवीन सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही बाइंग है। ठीक है, यहाँ पर जब बाइंग ही बाइंग है तो इस एरिया ने फिल तो होना है। आप देखें प्राइस ने इमीडिएटली इस एरिया को आके फिल किया है, और फिल करने के बाद एक डायरेक्शन पकड़ ली है। इसी तरह से आप ये देखें, ये वाला एरिया देखें, यहाँ पर ये हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल है। ठीक है, मैं अभी बना रहा हूँ, टेंशन ना लें आप। ये देखें, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, ये वाली ग्रीन कैंडल छोटी वाली, और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये यहाँ पर, यानी ये इन बिटवीन आप देखें, ये यहाँ पर सेलर ही सेलर था, सेलर ही सेलर था। आप देख रहे हैं इस रेड कैंडल में बाइंग नहीं हुई, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस वापस मूव करके ऊपर आई, आपके इस इम्बैलेंस जोन को या फेयर वैल्यू गैप को उसने फिल किया, और फिल करने के बाद फर्दर ऊपर ही चली गई। अगर आपने इस फेयर वैल्यू गैप की सूरत में अपनी कोई सेल प्लान की हुई थी, तो देखें आपको क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसीलिए मैंने आपसे ये कहा है, हालांकि इस सूरत हाल में, ये वाली जो एग्जांपल हमने ली है, इस सूरत हाल में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर प्राइस को बाय कर लेते तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वाली जो आपकी थी फेयर वैल्यू गैप की एंट्री, ये लेने के काबिल थी या नहीं। ये नहीं लेने के काबिल थी। क्यों लेने के काबिल नहीं थी? क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि आपने उस फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस एरिया पर एंट्री लेनी है जो किसी ना किसी मैनिपुलेशन फेज के बाद आपको मूव मिलेगी। वहां पर जो आपके इम्बैलेंस क्रिएट होंगे, आपने उस तक प्राइस के आने का इंतज़ार करना है, और फिर आपने अपनी ट्रेड एंट्री लेनी है। क्योंकि देखें, आपने
वो कहते हैं ना कि हर ट्रेड लेने के काबिल नहीं होती, या हर अपॉर्चुनिटी जो है वो ट्रेडिंग की जो आपको मार्केट में नज़र आ रही होती है वो अवेल करने के काबिल नहीं होती है, क्योंकि कई दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो ट्रैप होती हैं। स्मार्ट मनी का वो ट्रैप होती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस को, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपनी स्पोर्ट में पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं अपने सेटअप को परफेक्ट बनाने के लिए और कोई ट्रेड एंट्री लेने के लिए। तो इसीलिए फेयर वैल्यू गैप्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने आपको बताया, और उन पर ट्रेड एंट्रीज कैसे लेनी है अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट को मैनिपुलेट करने के बाद जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो आपका इंपॉर्टेंट होगा, और प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप तक आए। अगर आपने मेरी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ रखा हुआ है या वो वीडियो मेरी आपने देख रखी है, तो फिर तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करें कि जो कैंडल कोई बनती है, मिसाल के तौर पे हमारी ये कैंडल बन गई है, ये फेयर वैल्यू गैप हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं यार, ये प्राइस वापस घूम के इधर तक आई, तो आप इसका 50% मार्क कर लें और यहाँ से आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप ने क्योंकि फिल होना, इसलिए आप इसके टॉप से एंट्री नहीं ले सकते, यानी बॉटम से। अगर ये प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है तो आप इसके बॉटम से एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि फिर तो ये फिलिंग नहीं ना हुई यार। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी ज़रूरी नहीं है, अक्सर आप देखेंगे कि प्राइस यहीं से बॉटम से ही नीचे निकल जाती है, ये भी ट्रैप हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि प्राइस एट लीस्ट 50% ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप ज़रूर फिल करती दिखाई देती है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपना इस लेक्चर को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखें मुझे अच्छा, ये देखें, थोड़ी देर के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये हमारा कोई कंसोलिडेशन फेज था, जब प्राइस, आप अगर गौर करें थोड़ी देर के लिए, तो प्राइस इसी रेंज में घूम रही थी, ठीक है। और ये हमारी सपोर्ट थी, ये हमारी सपोर्ट थी, इसी तरह ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। तो प्राइस ने क्या किया, मैनिपुलेट किया, नीचे निचली साइड पे आप लोगों के सब स्टॉप लॉसेस हिट किए। हिट करने के बाद मैंने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बात अर्ज की थी कि प्राइस कोई ना कोई मैनिपुलेशन करेगी, और मैनिपुलेशन करने के बाद एक इम्पल्सिव मूव देगी, एक इम्पल्सिव मूव देगी। उस इम्पल्सिव मूव के अंदर आपको कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप्स नज़र आएंगे, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था। तो आप अगर वो मेरी बात दोबारा गौर से जाके सुने, देखें वीडियो को रिवाइंड करके, तो आप ये देखें, ये इम्पल्सिव मूव में यहाँ जो एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। इस कैंडल में ये 1 कैंडल, ये 2 कैंडल और ये 3 कैंडल, इनके दरमियान ये देखें छोटा सा इम्बैलेंस बना था, प्राइस ने इमीडिएटली उसे फिल किया और ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये देखें, जो अच्छा और बड़ा फेयर वैल्यू गैप है वो ये है, ऐसे ही है। ये कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2, और ये बीच वाला हमारा फेयर वैल्यू गैप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बायर्स ही नज़र आ रहे हैं। और जब आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि मैनिपुलेशन के बाद वाला फेयर वैल्यू गैप जो है वो आपने ट्रेड करना होता है। देखें जब प्राइस घूम के वापस इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ आई, तो आपको उससे बाउंस मिला, और आपको, आप अगर यहाँ पर आपने बाइंग ट्रेड 50% पे लगाई हुई थी, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे था, तो आपने देखें ये आपने प्रॉफिट अर्न किया। देखिए प्रॉफिट छोटा होगा या प्रॉफिट बड़ा होगा ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या है कि आपने ट्रेड लूज की या आपने ट्रेड विन की। तो देखें इस सूरत हाल में चाहे आपको $500 का प्रॉफिट मिला, इस वक्त मैं ये बिटकॉइन के चार्ट में हूँ, और ये प्राइस ने तकरीबन 39,800 से लेके और 40,800 तक मूव किया, जो कि $1,000 की मूव थी, यहाँ से यहाँ तक की आपकी। तो ये जो $1,000 की यहाँ से यहाँ तक की मूव थी, ये आपको प्रॉफिट हुआ है ना यार।
तो ये इम्बैलेंस ज़ोन या फेयर वैल्यू गैप जब फिल होगा तो क्या इसका यही मतलब है कि प्राइस वापस इस फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस से टकराने के बाद हवा में शूट कर जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये मार्केट की अपनी मर्ज़ी है भाई, वो जो मर्ज़ी करे। हाँ, लेकिन आपको फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस ज़ोन पर एंट्री लेने का फ्रूट मार्केट दे गई, और यही आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं ट्रेड लूं तो मुझे लॉस ना हो। भले ₹2 का प्रॉफिट हो, भले ₹4 का प्रॉफिट हो, भले $400 का या $4000 का प्रॉफिट हो, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे लॉस ना हो। तो मेरे ट्रेड सेटअप्स ऐसे होने चाहिए जो 99% अगर मेरी ट्रेड एंट्रीज हिट हो रही हैं तो किसी में मुझे $2 का प्रॉफिट होगा, तो किसी में मुझे $2000 का भी प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो ये सारे प्रॉफिट्स मिला-जुला के अगर मैंने 99% ट्रेड्स अपनी एंट्रीज़ जो हैं वो प्रॉफिट में ली हैं, तो आप देखें मेरा प्रॉफिट रेशो कहाँ चली जाएगी। तो ख़ैर, आपने देखा कि ये जो इम्बैलेंस ज़ोन था, ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना था, प्राइस यहाँ से घूम के वापस जब वहाँ पर आई, उसने आपको प्रॉफिट दिया। तो ये थी दोस्तों हमारी फेयर वैल्यू गैप की डेफिनेशन कि वो क्या होता है। वो फेयर वैल्यू गैप ये होता है जब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स मौजूद हों या सिर्फ और सिर्फ सेलर्स मौजूद हों। फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते वक्त आपने एक ही टाइम फ्रेम यूज़ करना है, मल्टी टाइम फ्रेम्स यूज़ नहीं करने हैं। अगर आपने 4 टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट किया है तो आपने अपनी एंट्री भी 4 टाइम फ्रेम में लेनी है। और अगर आपने 1 टाइम फ्रेम में एंट्री फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट किया है तो आपने अपनी एंट्री भी 1 टाइम फ्रेम में ही लेनी है। ठीक है? लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो अर्ली एंट्रीज़ लेने के लिए जब प्राइस आपके फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस ज़ोन में एंटर हो और आप अर्ली एंट्री लेने के लिए आप चाहें तो एक टाइम फ्रेम लो पे जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बता रखा हुआ है कि आप 50% पे जो भी आपका फेयर वैल्यू गैप आया उसका 50% मार्क कर लें और वहाँ पे अपना ऑर्डर लगा दें ना, पेंडिंग ऑर्डर लगा दें। आपको 2 टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, इट इज़ टोटली अप टू यू। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि आपको जगह-जगह मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स दिखाई देंगे, लेकिन हर फेयर वैल्यू गैप जो है वो ट्रेड करने के काबिल नहीं होता। यानी वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको प्रॉफ़िट ही देकर जाए। जैसे कि इस सूरत-ए-हाल में अगर आप सिर्फ़ इस जगह को देख रहे होते, तो आपको ये फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ से यहाँ तक नज़र आया, या अगर आप यहाँ से सेल एंट्री लगा रहे होते, तो आपको तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो यानी बड़े सोच समझ के देख के आपने फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना है, और जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट में मैनिपुलेशन होगी, उसके बाद बनने वाला फेयर वैल्यू गैप जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हमने फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में भी पढ़ा, हमने उन्हें आइडेंटिफ़ाई करने के बारे में भी पढ़ा, और हमने उनको फाइंड आउट करने के बाद उस पे ट्रेड एंट्रीज़ कैसे लेनी है, हमने ये भी पढ़ा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट की होगी। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लगी है और आप इस अपने इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वीक में 2 दफ़ा आप लोगों के लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वाली वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, एक मंडे को और एक थर्सडे को। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों की क्वेश्चंस का, आप लोगों के राय का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको किसी किस्म की स्टिल कन्फ्यूजन रह गई है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप लोग मुझसे बार-बार पूछते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मेरे फेसबुक ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे जो क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको उसका आंसर दूँगा। लेकिन यहाँ पर आप मुझे यूट्यूब पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर भी आपको उसका आंसर दूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।